अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जुनैद अकरम। इस वीडियो के अंदर मैंने इसम के बारे में बात की है और इसम के अंदर जो चीज़ आती है असल हमको उससे लेना है कि आखिर इसमें मारफा यानी मारफा और नकेरा किसे कहते हैं। इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि आखिर ये दोनों चीज़ें हैं क्या और कैसे होती हैं। तो इसमें हम इसी को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी जगह के नाम को या किसी भी शख्स के नाम को हम जो है इसमें कहते हैं। जैसे कलकत्ता, उसके बाद रेलगाड़ी, कुर्सी, टेबल, उसके बाद जाकर के जैसे जैद, हामिद, रुकैया वगैरह। इसी में हम कहते हैं कि इसमें जो है इसमें की बनावट के एतबार से 3 किस्में होती हैं, जिसमें एक आता है जामिद, एक होता है मस्दर, एक होता है मुश्तक। तो हमको इसमें जामिद से बहस है कि जामिद के अंदर जो है इसमें जामिद जो होती है उसकी 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 मारफा, नंबर 2 नकेरा। मारफा वो है जो इसमें जामिद है, यानी वो इसमें जामिद है मारफा जो किसी भी खास जगह या शख्स या चीज के नाम को बताए, और इसी को दूसरे लफ्जों में हम इसमें मारफा को जो है खास भी बोलते हैं, यानी कि खास चीज के नाम को या किसी भी शख्स के नाम को, किसी खास शख्स के नाम को, किसी खास जगह के नाम को हम मारफा बोलते हैं। मिसाल के तौर पर महमूद, गंगा, हैदराबाद, इसमें ये खास नाम है, ये आम नहीं है। उसी तरह से दूसरी चीज आती है मारफा के बाद नकेरा। नकेरा इसको हम दूसरे लफ्जों में आम भी बोल सकते हैं। मारफा को खास बोलते हैं और नकेरा को आम बोलते हैं। आम यानी कई चीजों का नाम हो, तो आम ये वो इसमें जामिद है जिससे आम चीजें मुराद हों, यानी किसी भी आम चीजों के नाम, किसी भी आम जगह के नाम, किसी भी आम शख्स के नाम को हम क्या बोलते हैं? नकेरा बोलते हैं। मिसाल के तौर पर किताब। किताब के अंदर ये नहीं है कि कौन सी किताब है, इंग्लिश की कौन सी किताब है, कोई भी किताब हो सकती है। मिसाल के तौर पे दरिया, कौन सी दरिया है या नहीं है। मिसाल के तौर पर नदी, कोई भी नदी हो सकती है। मिसाल के तौर पे लड़का या लड़की, मर्द या औरत, या घास फूस, घर, बिल्डिंग, इमारत, स्कूल, कुछ भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ये कोई खास नाम नहीं ले रहा है कि मिडिल स्कूल कौन सा है, नहीं है, कोई भी हो सकता है। यानी कि आम चीज को हम नकेरा बोलते हैं और खास को मारफा बोलते हैं। इसकी मिसाल देकर के भी आपको समझा दिया गया। अब साथ ही एक चीज आती है कि आखिर मारफा की किस्में हैं या नहीं है। तो हम ये जान लें कि मारफा की 6 किस्में हैं, बस इसी से बहस होती है। सिर्फ 6 किस्मों को याद रखना है। इसमें एक है आलम, जिसको हम खास बोलते हैं, दूसरा खिताब, तीसरा लक़ब, चौथा तखल्लुस और 5वां कुन्नियत और 6ठा उर्फ है। यानी ये 6 किस्में हो गई किनकी? इसमें मारफा की। उसी तरह से इसमें नकेरा की भी जो है 6 किस्में होती है। हमको इसमें मारफा की 6 किस्में गिनाना है। कौन कौन है वो? इसमें जात नंबर 1, नंबर 2 इसमें मुसग़्ग़र, नंबर 3 इसमें मुकब्बर, नंबर 4 इसमें आला, नंबर 5 इसमें सौत, नंबर 6 इसमें ज़र्फ़ है। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों, जो भी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनको हम इसमें यानी कि इसमें मारफा की जितनी भी किस्में आई हैं उनमें जो कुछ भी है, आलम या फिर खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ, जो भी है उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे और हम बताएंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है और उनकी मिसालें भी देंगे। और साथ ही इसमें नकेरा के अंदर जितनी चीज़ आई हैं उसके बारे में भी हम तारीफ करेंगे, उसकी भी मिसाल देंगे। बस इस वीडियो के अंदर हम ये जान गए कि आखिर इसमें किसे कहते हैं, इसमें की कितनी किस्में हैं, और जामिद के अंदर जो मारफा और नकेरा आता है वो किसे कहते हैं और उसकी तारीफ क्या है, उसकी मिसालें क्या है। और उम्मीद है कि आप तमाम लोग इसको समझ गए होंगे और आपके एग्जाम में अगर आ जाए, चाहे जहां भी आ जाए, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। और साथ ही हम यही कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करना भी ना भूलें, यानी जो भी कमेंट हो आपका कमेंट डालें, और साथ ही इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। वस्सलाम।